Hello students. This is part B of class 10th standard mathematics official sample paper of session 2021. So part B consists of 2 marks questions, 3 marks questions and 5 marks questions. In this video I will solve 2 marks questions. So let's start with question number 21. 3 bells ring at an interval of 4, 7 and 14 minutes. 3 बेल हैं जो कि रिंग करती हैं. पहली बेल रिंग करती है 4 मिनट पे, 7 मिनट्स बाद दूसरी बेल रिंग करती है और तीसरी जो है वो 14 मिनट्स बाद रिंग करती है. ऑल 3 बेल रिंग एट 6 AM. तीनों बेल्स एक साथ रिंग करी 6 AM पे. When the 3 balls will ring together next. आपको बताना है कि तीनों बेल दोबारा अब कब रिंग करेंगी 6 AM के बाद. ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में कि 4, 7 और 14 मिनट्स का एलसीएम फाइंड कर लेना है. मींस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. 2 2 7 7 2 1 7 7 7 7 1 1 1 1. सो एलसीएम हो गया आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 7. 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28. सो जो 3 बेल्स हैं वो अब दोबारा रिंग करेंगी 6 AM के बाद 6 बज के 28 मिनट्स पे. तो 6:28 AM पे वो दोबारा रिंग करेगी. ठीक है. So now question number 22. Find the point on x-axis which is equidistant from the points 2, -2 and -4, 2. So एक पॉइंट है 2, -2 और दूसरा पॉइंट है आपके पास -4, 2. ठीक है, एक पॉइंट आपको है गिवन है वो x एक्सिस पे. x एक्सिस पे है तो इसका x कोऑर्डिनेट x मान लीजिए और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0. ठीक है, क्योंकि x एक्सिस पे है इसको नेम कर दीजिए. अब आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है b, इसका आपको सिंपली ये गिवन है कि ये a से भी इक्वल डिस्टेंस पे है और c से भी, तो ये इसका मिड पॉइंट हुआ. ठीक है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है. x कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका. x कोऑर्डिनेट होगा 2 प्लस -4 डिवाइडेड बाय 2. सो 2 -4 डिवाइडेड बाय ये हो गया 2 -4 डिवाइडेड बाय 2. -2 बाय 2 इज -1. सो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट के आपके हो गए, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए -1 और x एक्सिस पे है तो y 0 हो गया. ठीक है. देयर इज अ चॉइस इन क्वेश्चन नंबर 22. देयर आर 2 पॉइंट्स p एंड q. p और q 2 पॉइंट्स हैं. p इसके कोऑर्डिनेट्स है -2 5, q इसके कोऑर्डिनेट्स है 3 and 2. गिवन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट r ऑन pq. इस pq पे एक पॉइंट है r जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम करने हैं. कंडीशन गिवन है pr इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ qr. दिस इंप्लाइज pr ओवर qr इज इक्वल टू ट्वाइस ओवर 2/1. pr क्या है ये, qr क्या है ये, तो इसका मतलब ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है r पॉइंट इसको. सिंपली आप सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लीजिए. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 23. फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 5 - 3√2 एंड 5 + 3√2. तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मालूम है कि कैसे लिख सकते हैं. px कैन is written as quadratic polynomial x² minus sum of the roots plus product of the roots. ठीक है, अब जो रूट्स दी हुई हैं वो है 5 - 3√2 और बीटा गिवन है आपका 5 + 3√2. अब इसका सम करिए अल्फा प्लस बीटा, हो गया 5 - 3√2 प्लस 5 + 3√2. ये कैंसिल, इट इज इक्वल टू 10. ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 5 + 3√2. अब आप a - b a + b लगाइए. a² - b² मीन्स 5²
माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 25 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 3 इंटू 3 9 और इंटू 2 इंटू 2 18 18 ये हो गया 7। ठीक है, सो सम ये रहा और प्रोडक्ट ये रहा रूट्स का। सो px क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सम ऑफ द रूट्स इज 10x। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 7। सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, ये कंस्ट्रक्शन का स्ट्रेट क्वेश्चन है जो कि आप जो एनसीईआरटी में कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन है डायरेक्टली वही क्वेश्चन है, तो आप इजीली कर सकते हैं इसको। नाउ आई विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 सेज इफ 10a is equal to 3/4 we have to find the value of 1 over sin a plus 1 over cos a। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 25 इज अगर 10a जो है वो 3/4 गिवन है तो हमें जो फाइंड करना है 1 over sin a प्लस 1 over cos a मालूम करना है। ठीक है, अब 10a क्या होता है, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और गिवन क्या है 3/4। परपेंडिकुलर हो गई 3 और बेस हो गई आपकी 4। सो हाइपोटेन्यूज क्या हो गई अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 9 प्लस 16 25 इज 5। ठीक है, सो हाइपोटेन्यूज क्या हो गई आपके 5। ठीक है, परपेंडिकुलर ये रही बेस ये रही। अब आप देखिए साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है ना। अब कॉस थीटा क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। हमें फाइंड करना है 1 ओवर साइन ए प्लस 1 ओवर कॉस ए। ठीक है, अब साइन ए मालूम है तो 1 ओवर साइन ए क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल है, तो 5/3 लिखिए। अब जब कॉस ए मालूम है 1 ओवर कॉस ए लिखना है तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। ठीक है, तो 5/4 हो गया। ये एलसीएम ले लिया आपने 12 20 प्लस 15 35/12। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। There is a choice in question number 25. It says under root 3 sin theta minus cos theta is 0. Given है आपके पास कि under root 3 sin theta minus cos theta is equal to 0. ठीक है, अब थीटा जो है वो 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है, ये आपको दिया हुआ है, तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, थीटा लाइज बिटवीन 0 से 90 डिग्री, ये आपको गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है थीटा फाइंड करना है। अब जो कंडीशन ये दी हुई है इसको ही हम यूज करेंगे। अंडर रूट 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अंडर रूट 3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, दोनों साइड हमें कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया अंडर रूट 3 टेन थीटा और ये हो गया 1, तो ये हो गया टेन थीटा इज 1/√3। अब आप देखिए टेन थीटा 1/√3 कब होता है जब 30 डिग्री होता है। सो 1/√3 कैन बी रिटन एज 10 30 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ थीटा। और थीटा ये इस चीज को भी फॉलो कर रही है कि थीटा जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, और हमारा थीटा 30 आया है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 26 in the figure quadrilateral ABCD is circumscribing a circle। एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्किल के बाहर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, ADC और B ये क्वाड्रिलेटरल है। सर्किल का सेंटर क्या है O एंड AD is perpendicular to AB। AD is perpendicular to AB, ये AB है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। इफ रेडियस ऑफ द इन सर्किल इज 10 सेंटीमीटर, अगर रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है तो हमें क्या मालूम करना है वैल्यू ऑफ x मालूम करना है। सेंटीमीटर क्या है AB की लेंथ है।
सो ए से बी तक की लेंथ को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी, ठीक है, ए पी प्लस पी बी, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये टेंजेंट है, एडी जो है वो टेंजेंट है, तो जो एंगल ये टेंजेंट रेडियस से कितने एंगल बना रही होगी, 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली ए बी जो है वो टेंजेंट है, ठीक है, तो ये रेडियस से कितनी डिग्री का एंगल बना रही होगी, 90 डिग्री, ठीक है। और ये 90 आपको गिवन है, तो क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होता है एंगल का, 360 डिग्री, तो ये एंगल भी आपका 90 हो गया। तो ये जो नाउ एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप आगे थ्योरम लिख दीजिए कि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, और एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेम थ्योरम से, ठीक है, और एंगल O इज इक्वल टू एंगल 360 माइनस एंगल S प्लस एंगल P प्लस एंगल A, ठीक है, तो ये हो गया 360 माइनस 90 प्लस 90 प्लस 90, ठीक है, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब जब चारों एंगल 90 डिग्री के हैं और तो ये जो है स्क्वायर हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया, तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो एपी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर ASOP इज अ स्क्वायर, ठीक है, और AP इज इक्वल टू OS, इट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब आप देखिए कि RC और CQ दो टेंजेंट्स हैं एक्सटर्नल पॉइंट C से, तो ये इक्वल इन लेंथ होगी, RC इज इक्वल टू CQ, ठीक है, और RC क्या है आपका 27 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये 27 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ आप थ्योरम लिख दीजिएगा कि जो भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं सर्किल पे, तो वो इक्वल होती हैं लेंथ में। अब आपको ये गिवन है कि CB टोटल जो लेंथ है वो आपको गिवन है 38 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है कि CB, ठीक है, CB क्या है वो 38 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो CB इज 38 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप इससे क्या मालूम कर सकते हैं, CB इज इक्वल टू CQ प्लस BQ, और CB क्या है, पूरा CB क्या है, BQ प्लस QC, ठीक है, और QC हमें मालूम है 27 सेंटीमीटर है, और टोटल BC भी मालूम है 38 सेंटीमीटर है, तो BQ निकल आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 38 इज इक्वल टू CQ 27 प्लस BQ, ठीक है, सो BQ इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये देखिए BQ और PB ये दो टेंजेंट्स हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B, तो ये इक्वल इन लेंथ में होगी, सो PB इज इक्वल टू BQ एंड इट इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेम थ्योरम लिख दीजिएगा कि सेम थ्योरम यूज की गई है। नाउ अब जो इक्वेशन आपकी 1 थी, फ्रॉम इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 मान लीजिए, एंड इक्वेशन 2 AB क्या था हमने माना था, AB क्या है, यहां गिवन था AP प्लस PB, AP प्लस PB, और AP क्या है आपका इक्वेशन 1 से 10 सेंटीमीटर और PB जो है 11 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये हो गया 21 सेंटीमीटर, AB इज 21 सेंटीमीटर, और X जो था वो AB की लेंथ थी, सो X इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, राइट।
ये आपके पार्ट बी के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। सो फॉर दैट प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल टू स्टे इन टच विद माय अपकमिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।